ओम शांति। मुरली की तारीख है 5/7/2021। बाबा कहते मैं हूँ पैगंबर, मैसेंजर। फिर तुम बच्चों को भी मैं पैगंबर मैसेंजर बनाता हूँ। तुम्हें पूरी विश्व की आत्माओं को मैसेज देना है। क्या मैसेज देना है? कि अब घर चलना है। बाबा आया है हम सबको ले जाने के लिए। नेचुरल है, घर चलना है तो हमें बताना होगा कौन लेके जाएगा। घर जाने के लिए पवित्र बनना होगा और पवित्र बनने के लिए बाबा को याद करना होगा। तो टोटली उसके अंदर पॉइंट में पॉइंट समाई हुई है। तो ये भी हमें टाइटल याद रखना है। फिर दूसरी बात बाबा बता रहे कि बच्चे धीरे धीरे कैसे तुम जब देह अभिमान में आते हो द्वापर युग के बाद, तो देह अभिमान आने के बाद क्या होता है, शरीर की सुंदरता रखने के लिए माया के राज्य में फैशन बढ़ता जाता है। अब बाबा ने कितना बरस पहले ये मुरली बताई हुई है। बाबा तब भी बता रहे कि देखो लोगों का फैशन में टाइम कितना जाता है, पैसा कितना जाता है। अगर अभी हम देखें तो अभी क्या दिखता है? अभी तो ऐसे दिख रहा है कि सारा समय उनका जो है फैशन में जाता और ज्यादा से ज्यादा पैसा भी उसमें जाता है। क्योंकि देह अभिमान में इतने हैं कि मैं बहुत सुंदर दिखूं
और किस प्रकार से मेरी कशिश हो। और वो कशिश कौन सी होती? देह की कशिश। बाबा कहते सतयुग में बच्चे तुम्हारी नेचुरल ब्यूटी रहती है। तो बाबा ने देखो हमारी जीवन आकर के कितनी सिंपल बनाई, सादी बनाई, और उसी में हमारी सेफ्टी हो गई। बाबा ने कितना हम बच्चों को सेफ रखा है। तो ऐसी कई मीठी मीठी शिक्षाएं बाबा हमें मुरली में देते रहते हैं। हम आज मुरली सुनेंगे। आज बाबा मुरली में क्या शिक्षाएं देते हैं? मीठे बच्चे, तुम्हें बाप समान सच्चा सच्चा पैगंबर मैसेंजर बनना है। हमेशा ये टाइटल याद रखें कि मैं पैगंबर हूँ, मैसेंजर हूँ। तो क्या होगा? जो भी आत्मा सामने आएगी, अगर उनको ये मैसेज नहीं मिला हुआ है तो हम उनको मैसेज देंगे। अच्छा, पैगंबर मैसेंजर याद रखने से हमारे अंदर हमारे लिए खुद को सावधानी मिल जाती है। तो हम पुरुषार्थ के अंदर भी सावधान रहेंगे। हमारे से कोई इस प्रकार का गलत कर्म नहीं होगा। प्रश्न है तो बाबा कहते, सॉरी आधा लाइन है भी, बाबा तुम्हें अपने समान सच्चा सच्चा पैगंबर मैसेंजर बनाते हैं तो सबको घर चलने का मैसेज देना है। और लोगों को शांति चाहिए, मुक्ति चाहिए। तो जब ये मैसेज देते हैं ना, भगवान घर ले चलने आया है, शांति धाम ले चलने आया है, तो उन्हें खुशी होती है, क्योंकि अभी यही चीज हर एक चाहता है। प्रश्न है आजकल मनुष्यों की बुद्धि सारा दिन किस तरफ भटकती है? आजकल मनुष्यों की बुद्धि सारा दिन किस तरफ भटकती है? तो बाबा ने जवाब दिया है, फैशन की तरफ। सारी बुद्धि कहाँ भटकी हुई है? फैशन की तरफ। मनुष्यों को कशिश करने के लिए अनेक प्रकार के फैशन करते। आजकल तो इतनी वैरायटी निकली हुई है, कैसा भी कलर लगाओ, बालों को क्या, वो आंखों के ऊपर भी लगा देते, पता नहीं क्या क्या करते रहते। तो बाबा कहते अनेक प्रकार के फैशन निकले हैं। ये फैशन चित्रों से सीखे हैं। समझते हैं पार्वती भी ऐसा फैशन करती थी, बाल बनाती थी। बाबा कहते तुम बच्चों को इस पति दुनिया में फैशन नहीं करना है, तुम्हें तो मैं ऐसी दुनिया में ले चलता हूँ जहाँ नेचुरल सुंदरता रहती है, फैशन की दरकार नहीं। अब उन्होंने चित्रों में देख लिया, चित्र बनाने वाले कौन? चित्र बनाने वाले भी तो देहाभिमानी मनुष्य है। अब वहां तो कोई फैशन होता ही नहीं है सतयुग में, वहां तो नेचुरल ब्यूटी रहती है देवी देवताओं की। गीत हम सभी ने सुना। तो बाबा को कहते तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा ते सुख घनेरे, तुम ही सखा हो, बंधु हो, सब कुछ तुम हो। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। जब महिमा गाते हैं तो बुद्धि ऊपर चली जाती। कभी भी परम पिता परमात्मा को किसी भी रूप में कोई याद करे, चाहे हिंदू, चाहे मुस्लिम, चाहे सिख, चाहे ईसाई, गॉडफादर कहे, अल्लाह कहे, जो भी कहे, बुद्धि कहाँ जाती है? ऊपर की ओर जाती है। आत्मा बाप को कहती है कि वही खिवैया है, पतित पावन है, अथवा सच्चा सच्चा मैसेंजर है। बाबा आकर आत्माओं को मैसेज देते हैं, और जिसको मैसेंजर व पैगंबर कहते हैं, कोई छोटे व बड़े होते हैं, वास्तव में वह मैसेज व पैगाम देते नहीं हैं। ये तो झूठी महिमा कर दी है। बच्चे समझते कि सिवाय एक के इस मनुष्य सृष्टि पर और किसकी भी महिमा नहीं, क्योंकि जो भी देवी देवताओं की महिमा है या धर्म स्थापक होकर के गए, महापुरुष होकर के गए, कई गुरु होकर के गए, तो अच्छे कार्य करते, अच्छे कर्म करते तो महिमा करते हैं।
लेकिन बाबा कहते हर आत्मा को नीचे उतरना है, उतरती कला में आना है। एक बाबा ही है जो अनादि, अविनाशी, पुनर्जन्म रहित, एवर प्योर है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि सही महिमा तो एक बाबा की है। सबसे ज्यादा महिमा इन लक्ष्मी नारायण। फिर जब इस मनुष्य सृष्टि पर आते हैं तो बाबा कहते हैं सबसे ऊंची महिमा मनुष्य सृष्टि के अंदर किसकी? लक्ष्मी नारायण की, क्योंकि वो नई दुनिया के मालिक है। सो भी भारतवासी जानते, दूसरे धर्म वाले तो इन बातों को समझेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, उनको रुचि भी नहीं रहती है। दुनिया वाले सिर्फ इतना जानते हैं कि भारत प्राचीन देश है, ये देवी देवताएं भारत के पूर्वज है, इतना जानते। भारत प्राचीन देश है, इतना जानते। भारत में गॉड गॉडेस का राज्य था, कृष्ण को गॉड कह देते हैं। भारतवासी इन्हों को भगवान भगवती कहते हैं, परंतु ये किसको पता नहीं है कि ये भगवान भगवती सतयुग में राज्य करते। भक्ति मार्ग में लक्ष्मी नारायण को भी भगवान भगवती कहते, क्योंकि विश्व के मालिक हैं। विश्व के मालिक रचयिता शिव बाबा ने उनको स्वर्ग का मालिक बनाया, आप समान बनाया, इसलिए बाबा कहते उनको कहते भगवान भगवती। तो वो सतयुग में राज्य करते। भगवान ने गॉड गॉडेस का राज्य स्थापन किया। बुद्धि भी कहती है हम भगवान के बच्चे हैं, तो हम भी भगवान भगवती होने चाहिए। हम भी बाबा के बच्चे कौन होने चाहिए? बाप समान, सब एक के बच्चे हैं। परंतु क्या? परंतु भगवान भगवती कह नहीं सकते, क्योंकि गॉड इज वन, भगवान एक है। क्यों कहा उनको भगवान भगवती? वो बाबा ने हम बच्चों को उसका अर्थ बताया। तो बाबा कहते परंतु भगवान भगवती कह नहीं सकते, उनको कहेंगे देवी देवता। अब ये सब बातें बाबा बैठ कर के समझाते हैं। भारतवासी कहेंगे कि हम भारतवासी पहले नई दुनिया में थे। नई दुनिया को तो सब चाहते हैं। बापूजी भी तो नई दुनिया, नया राम राज्य चाहते थे, परंतु राम राज्य का अर्थ बिल्कुल नहीं समझते। आजकल मनुष्यों को अपना अहंकार कितना है। अभी तो एक विकार हम देखे ना, चरम सीमा पर पहुंच गया। सिर्फ अहंकार की बात नहीं, क्रोध देख लो, काम विकार तो है ही है। छोटे छोटे बच्चे भी देखो आज कुकर्म करने लगे हैं। फिर क्रोध देखो, छोटी छोटी बात में झगड़ा होता, मर्डर कर देते। तो एक एक विकार जो है वो चरम सीमा को पार कर रहा है। तो बाबा कहते कि आजकल मनुष्यों को अपना अहंकार कितना है। कलयुग में है पत्थर बुद्धि और सतयुग में है पारस बुद्धि, परंतु ये किसको समझ नहीं है। भारत सतयुग में पारस बुद्धि था, अब भारत कलयुग में पत्थर बुद्धि है। मनुष्य तो इनको ही स्वर्ग समझ लेते हैं। कहेंगे स्वर्ग में विमान थे, बड़े बड़े महल थे, वो तो सब अभी भी है। अभी भी जो करोड़पति हैं पूरे देश में नंबर निकालते हैं ना कि पूरे विश्व के अंदर ये बहुत धनवान है, इसका फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, तो उनके पास तो महल जैसे घर अभी जैसे अंबानी है, 27 फ्लोर की कितनी बड़ी उनकी बिल्डिंग बनी हुई है और उसके अंदर हर प्रकार की सुविधा। तो समझते स्वर्ग यहाँ ही है। साइंस कितना वृद्धि को पाई है, कितना सुख है, फैशन कितना है। बुद्धि सारा दिन फैशन के पिछाड़ी रहती। आधा दिन तो लोगों का
फैशन में जाता है। कितने ब्यूटी पार्लर जगह जगह गली गली बने हुए। आर्टिफिशियल सुंदर बनने के लिए अरे बाल कैसे कैसे बनाते हैं। अब तो देखो क्या हालत है। हाँ, कितना पैसा लगता है। एक किसी दुल्हन को तैयार करना है, लाखों रुपए खर्च हो जाते। कितना खर्चा करते। अब ये सब फैशन निकला चित्रों से। समझते हैं कि पार्वती के मिसल ने हम बाल आदि बनाए। उनको देख के हमारे बाल, अब इतने लंबे लंबे बाल होते ना देवताओं के, तो बहुत सुंदर होते हैं। तो क्या करते, झूठे बाल डाल देते, उसमें ना ज्वाइंट कर देते, ऐसे हमने सुना है। तो वो बहुत लंबा लंबा दिखता है। अब यह सब कशिश करने के लिए ही तो बनाते हैं। क्यों बनाते, इसके पीछे कारण क्या? लोग देखे, हमारी तरफ उनका ध्यान जाए, कशिश। कैसा उनको देखो, ये देहाभिमान खींचता है ना। आगे पारसी लोगों की स्त्रियां मुंह पर है ना काली जाली पहनती थी कि कोई देख करके ना आशिक न हो जाए। अब देखो जमाना कितना बदल गया। अब तो कितना ओपन हो गए। जितने पहले बॉडी को ढकते थे वस्त्रों से, उतने अभी ओपन हो गए। पहले लोग समझेंगे कि ध्यान नहीं जाना, और अभी की स्त्री क्या समझती है, मुझे सब देखे। कितना फर्क पड़ गया। तो इसीलिए पहनती थी जाली मुंह पर कि कोई आशिक न हो जाए। इसको कहते पतित दुनिया। गाते हैं तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो। परंतु ये किसको कहना चाहिए, माता पिता कौन है, ये कोई नहीं जानता। माता पिता ने जरूर वर्षा दिया होगा। अगर हम उनको कहते हैं तुम माता पिता हम बालक तेरे, तो बच्चों को माँ बाप से वर्षा मिलना ही चाहिए। बाप ने तुम बच्चों को सुख का वर्षा दिया था। कहते भी है बाबा, हम तो आप बिगर और किसी का भी नहीं सुनेंगे। अभी तुम जानते हो कि शिव बाबा की महिमा गाई जाती है। ब्रह्मा की आत्मा भी खुद कहती है कि हम सो पावन थे और अभी हम पतित बने। ब्रह्मा के बच्चे भी ऐसे कहेंगे कि हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां सो देवी देवता थे, फिर 84 जन्मों के बाद अंत में हम पतित बन गए। जो नंबर 1 पावन, नंबर 1 पतित। जैसे बाप वैसे बच्चे। बाप कौन? ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा बाबा की आत्मा भी सतयुग में पावन थी, कलयुग के अंत में पतित बनी। तो हम बच्चों का भी यही हाल हो गया। ये खुद भी कहते हैं, शिव बाबा भी कहते कि मैं आता हूं इनके बहुत जन्मों के अंत में। जो पहले नंबर में पूज्य लक्ष्मी नारायण की डिनाइस्टी में थे। अब है संगम युग। तुम कलयुग में थे, अब संगम युगी बने। सारी दुनिया कलयुग में है, हम बच्चे कहाँ बैठे हैं? संगम युग पर। बाप संगम पर आते हैं। ड्रामा अनुसार बच्चे भी वृद्धि को पाते हैं। धीरे धीरे बाबा के बच्चे बढ़ते। बाबा के समय तो हजारों में मुश्किल से थे और अभी लाखों में हो गए। अभी बच्चों को बाप से ज्ञान मिला। हम सो देवता थे, फिर क्षत्रिय बने, फिर वैश्य बने, फिर शूद्र बने। सारे चक्र को अच्छी तरह तुम जानते हो। ये तो बहुत ही सहज है कि हमने 84 जन्म लिए। कईयों के बुद्धि में ना ये भी नहीं बैठता है कि कैसे हमने 84 जन्म लिए। स्टूडेंट तो नंबरवार ही होते हैं। राइट से लेकर शुरू करते हैं। फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास। स्कूल में क्या होता है? हाँ, अभी तो ऐसे ही कहते हैं ना, फर्स्ट ग्रेड में है, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड। हमारे समय में तो नंबर भी थे 25, 30, 35, 50 तक। तो बाबा कहते हैं कि यहाँ भी तो बाबा पढ़ाई पढ़ा रहे।
तो यहाँ भी बच्चे नंबरवार है, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास। बच्चियां खुद भी कहती है हमारी थर्ड क्लास बुद्धि है, हम किसको समझा नहीं सकते। कई खुद ही कह देते कितना ज्ञान हमारी बुद्धि में नहीं बैठता। शिव बाबा समझ लिया हमने, मैं आत्मा हूं ये समझ लिया, बाकी गहराई से ज्ञान बुद्धि में नहीं बैठता तो हम किसको समझा भी नहीं सकते। दिल तो बहुत होती है परंतु बोल नहीं सकते, बाबा हम क्या करें। ऐसे भी कोई बच्चियां हैं या बच्चे हैं जो बाबा को कहते बाबा हम क्या करें, हम समझा नहीं सकते। देखो बाबा ने क्या जवाब दिया, क्या दिया होगा बताओ। अगर कोई ऐसे कहते तो बाबा कहते ये हुआ अपने कर्मों का हिसाब किताब, ये हुआ अपने कर्मों का हिसाब किताब। अभी बाबा कहते मैं तुमको कर्म अकर्म विकर्म के गति का ज्ञान सुनाता हूं। कर्म करना है ये तो बच्चे जानते हैं, थर्ड क्लास बुद्धि वाले इन बातों को भी नहीं समझ सकेंगे। जो बाबा ने गति बताई ना कर्म अकर्म विकर्म की, उसको भी बच्चे नंबरवार समझते हैं। ये है रावण का राज्य, परंतु ये किसको पता नहीं। रावण राज्य में मनुष्य तो विकर्म ही करेंगे और नीचे गिरेंगे। गुरु किया जाता है दुख की दुनिया में। क्यों चाहिए गुरु? शांति चाहिए, सदगति चाहिए, इसलिए तो गुरु करते। मार्ग चाहिए दिखाने वाला कोई, सदगति के लिए गुरु करते कि हम मुक्ति में चले जाएं। अब वो है निर्वाण धाम, वाणी से परे का स्थान। मनुष्य अपने को वानप्रस्थी कहते हैं। अब वो तो कहने मात्र है, वानप्रस्थियों की भी सभा होती। अभी तो कितनी सीनियर सिटीजन्स बनी हुई है ना, बुढ़ा घर बना हुआ है, तो बाबा कहती वानप्रस्थियों की भी सभा होती है। सब कुछ मिल्कियत आदि बच्चों को देकर गुरु के पास जाकर बैठते हैं। अब तो पूरा जमाना बदल गया। माँ बाप बड़े होते, बुजुर्ग होते, बच्चे शादी करते, माँ बाप को अलग कर देते, बुढ़ा घर में भेज देते। समय बदल गया। और पहले के बाबा कहते वानप्रस्थी होंगे, बच्चों को सौंप देते। खान पान आदि तो जरूर बच्चे ही देंगे ना, परंतु वानप्रस्थ का अर्थ भी कोई समझता नहीं। किसी की बुद्धि में ये नहीं आता कि हमको निर्वाण धाम जाना है, अपने घर में जाना है। सही अर्थ बाबा ने बताया वानप्रस्थ। और निर्वाण धाम परम धाम को क्यों बोलते हैं? वह कोई घर नहीं समझते हैं, वह तो समझते ज्योति में ज्योत समा गए। निर्वाण धाम रहने का स्थान है। आगे 60 वर्ष के बाद वानप्रस्थ लेते थे, सिस्टम बना हुआ। इसलिए आप देखेंगे जॉब करते हैं ना, तो उस प्रकार से रिटायरमेंट का कायदा बनाया है सरकार ने। तो बाबा कहते 60 वर्ष होता था वानप्रस्थ होते थे। ये जैसे कि कायदा था, अभी भी ऐसे करते हैं। जो सरकार का नियम है वो तो चलता ही है, और बाकी देखो तो क्या हालत हो गई। अब तुम समझा सकते हो कि वाणी से परे कोई जा नहीं सकता। इसके लिए तो बाबा को आना पड़ता है। बाबा को बुलाते, हे पतित पावन आओ, हमको पावन बनाकर घर ले चलो। मुक्ति धाम में आत्माओं का घर है। तुम बच्चों को सतयुग के लिए भी समझाया है कि वहां कौन रहते हैं, कैसे वृद्धि होती है। पॉपुलेशन का भी किसको पता नहीं। राम राज्य में आदमशुमारी पॉपुलेशन कितनी होगी, बच्चे आदि कैसे जन्म लेंगे, कुछ भी नहीं समझते। कोई भी विद्वान
आचार्य, पंडित नहीं जो इस ड्रामा के चक्र को समझा सके। इसको भी पता नहीं है 84 लाख का चक्र कैसे हो सकता। कितनी रॉन्ग बातें हैं। बिल्कुल सुट मुंजा हुआ जो धागा है, उसका सुट बोलते हैं, सुत सिंधी शब्द है, वो मुंजा हुआ है। बाप समझाते, अब तुम जानते हो कि बाप ने कर्म अकर्म विकर्म का सारा राज समझाया है। सतयुग में तुम्हारे कर्म, क्या बताया बाबा ने? सतयुग में तुम्हारे कर्म अकर्म होते, कर्म भी करते, अकर्म क्यों कहते? क्योंकि उन कर्मों का हिसाब नहीं बनता। क्यों हिसाब नहीं बनता? क्योंकि संगम युग पर जो हम बच्चे पुरुषार्थ करते हैं वो बाबा का दिया हुआ वर्षा है, प्रारब्ध है, तो वो गिनती में नहीं आता। तो कर्म अकर्म कहलाते। वहां कोई बुरा काम भी नहीं होता, इसीलिए कर्म अकर्म हो जाते। और यहाँ मनुष्य जो भी कर्म करते वो विकर्म बन जाते। द्वापर युग के बाद विकारों के वश कर्म विकर्म बन जाते। अभी तुम बच्चे जानते हो, हम छोटे बड़े सबकी, सारी दुनिया की वानप्रस्थ अवस्था है। सब समझ रहे हो ना कि शरीर की आयु कितनी भी हो हमारी, चाहे 5 वर्ष का बच्चा, चाहे 50 वर्ष की आयु, चाहे कितनी भी बड़ी हो, लेकिन इस समय सब वानप्रस्थ है। यहां तक कलयुगी वानप्रस्थ बन गया, वही जा रहा है, वो भी ऑक्सीजन पर है। सब वाणी से परे जाने वाले हैं। कहते हैं, हे पतित पावन आओ, हमको आकर पतित से पावन बनाओ। परंतु जब तक पावन नई दुनिया नहीं है, यहाँ पतित दुनिया में कोई पावन तो नहीं रह सकता। ये जो भी पतित दुनिया है वो खत्म हो, तब तो पावन आत्माएं आ सकती हैं। तुम जानते हो हमको फिर नई दुनिया में जाना है। कैसे जाएंगे? ये सारी नॉलेज, ये है नई नॉलेज, नई दुनिया, अमर लोक व पावन दुनिया के लिए। बाबा का ज्ञान नया, बाबा दुनिया नहीं बनाते हैं। अभी तुम संगम पर बैठे हो, यह भी तुम जानते हो। दूसरे जो भी मनुष्य है, ब्राह्मण नहीं है, तो वो कहाँ बैठे हैं? वो बैठे हैं कलयुग में। हम सब संगम पर हैं, जा रहे सतयुग में, और बरोबर ये संगम युग है। वो तो है स्वर्ग, और उनको संगम नहीं कहेंगे। किसको? सतयुग को। उनको संगम नहीं कहेंगे, संगम अब भी है। ये संगम युग सबसे छोटा है, इसको लीप युग कहते, छोटा सा युग। उसमें मनुष्य पापात्मा से धर्मात्मा बनते, इसलिए कहते धर्माऊ युग। बाबा कहते संगम युग को क्या कहेंगे? धर्माऊ युग, क्योंकि हम देवता बन रहे हैं। कलयुग में अभी मनुष्य क्या बन गए? अधर्मी, और वहां तो सभी धर्मात्मा होते हैं। भक्ति मार्ग का कितना बड़ा प्रभाव है। ऐसे पत्थर की मूर्तियां बनाते हैं, ऐसी पत्थर की मूर्तियां बनाते जो देखने से दिल खुश हो जाए। चित्रकार भी कोई कम नहीं है। भारत के अंदर कल्चर बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर सुंदर चित्र बनाते, देखते रह जाए, कशिश करते हैं। बाबा कहते देख के दिल खुश हो जाती है। पर वो है पत्थर पूजा। शिव के मंदिर में कितना दूर दूर जाते हैं, किसके लिए? पूजा करने के लिए। शिव का चित्र तो घर में भी रख सकते, फिर भी मंदिर जाते, पहाड़ों पे चढ़ते,
फिर इतना दूर दूर क्यों भटकना चाहिए? ये ज्ञान अब बुद्धि में आया। अब तुम्हारी आंख खुली, आंख खुल गई ना। कौन सी आंख? तीसरी आंख जो बंद थी वो बाबा ने खोल दी, और ये दोनों आंखें जो मिली हुई है ये भी खुली रख के मुरली सुन रहे ना सभी। बिल्कुल। तो बाबा कहते तुम्हारी आंख खुल गई, बुद्धि के कपाट खुल गए। जब बुद्धि में कोई अच्छी बात बैठ जाती कहते बुद्धि के कपाट खुल गए। बाबा ने नॉलेज दिया। परमपिता परमात्मा इस मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, ज्ञान का सागर, नॉलेजफुल है। आत्मा भी तो ये नॉलेज धारण करती है। आत्मा ही तो प्रेसिडेंट आदि बनती है। मनुष्य तो देह अभिमान होने के कारण देह की महिमा करते हैं। अभी तुम समझते हो कि सब कुछ कौन करता? आत्मा करती है। तुम आत्मा 84 जन्मों का चक्कर लगाकर बिल्कुल दुर्गति को पाई है। अभी हम आत्मा ने बाबा को पहचाना, बाबा से वर्षा ले रहे। आत्मा को शरीर तो जरूर धारण करना पड़ेगा। शरीर बिगड़ आत्माएं बोले कैसे? कैसे सुने? बोले कैसे? सुने कैसे? बाबा कहते मैं निराकार हूं, मैं भी तो शरीर का आधार लेता हूं ज्ञान सुनाने के लिए। तुम जानते हो शिव बाबा इस ब्रह्मा तन के द्वारा हमको सुना रहे। अब ये सब बातें तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां ही समझते हो, दुनिया तो समझ नहीं सकती इन बातों को। तुमको भी ज्ञान मिला है। ब्रह्मा द्वारा दिव्य देवता धर्म की स्थापना होती है। वही बाप राजयोग सिखा रहे। अब इसमें मूंझने की क्या बात है? शिव बाबा हमको समझाते हैं, फिर हम औरों को समझाते। कोई बड़ी बात नहीं है। बाबा कहते मैं तुमको समझाता हूँ, तुम दूसरों को समझाते हो। हमको भी तो सुनाने वाला कौन? शिव बाबा। अभी तुम कहेंगे हम पतित से पावन बन रहे हैं। बाप समझाते ये है पतित दुनिया, रावण का राज्य। रावण क्या करता है? पापात्मा बनाता है। ये और कोई जानता नहीं। बल रावण की एफजी जलाते, पर समझते थोड़ी है कि उस रावण ने हमको पतित बनाया। ये रावण मेरा भी दुश्मन है, वो समझते हैं। तभी राम का राज्य था, सीता चुराई गई, राम रावण की लड़ाई हुई करके हम एफजी जलाते, लेकिन मेरा भी दुश्मन है वो। सीता को रावण ले गया, ये किया वो किया, बस करके कथाएं लिखी है। जब बैठकर सुनते हैं ना तो रोते हैं। अब वो तो कितना बरस की पहले की बात, अभी तक रामायण सुनेंगे। सीता को रावण उठा के ले गया, आंख में आंसू आ जाते, रोते हैं। अब ये है दंत कथाएं। बाबा हमको विक्रमाजीत बनाने के लिए समझाते हैं। कहते बच्चे मामेकम याद करो, कहाँ भी बुद्धि मत लगाओ। शिव बाबा ने हमको अपना परिचय दिया। पतित पावन बाप आकर अपना परिचय खुद देते हैं। अब तुम समझते हो कितना मीठा बाबा है जो हमको स्वर्ग का मालिक बना देता। क्या हम थे? कैसा मीठा बाबा मिला। बाबा तो मिला, लेकिन हमको क्या बनाता है? स्वर्ग का मालिक। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को, माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है पहला, कर्म अकर्म और विकर्म के गति को जान, श्रेष्ठ कर्म करना है। जरूर जानना पड़े तब श्रेष्ठ कर्म कर सकते। ज्ञान दान करके धर्मात्मा बनना है। दूसरा, ये वानप्रस्थ अवस्था है,
इन अंतिम घड़ियों में पावन बनकर पावन दुनिया में जाना है। पावन बनने का मैसेज सबको देना है। और भूलो नहीं, हम वानप्रस्थ हैं, कैसी भी आयु हो, कितनी भी हो, पर अभी हमें घर जाना है। वरदान, घबराने की डांस छोड़कर सदा खुशी की डांस करने वाले। अरे डांस में तो सबको खुशी होती है ना, तो फिर घबराने की डांस वो तो करनी नहीं है। तो खुशी की डांस करने वाले मास्टर नॉलेजफुल भव। जो बच्चे मास्टर नॉलेजफुल है वो कभी घबराने की डांस नहीं कर सकते। सेकंड में सीढ़ी नीचे, सेकंड में ऊपर। अब ये संस्कार चेंज करो तो बहुत फास्ट हो जाएंगे। सिर्फ मिली हुई अथॉरिटी को, नॉलेज को, परिवार के सहयोग को यूज करो। बाप के हाथ में हाथ देकर चलते रहो तो खुशी की डांस करेंगे, घबराने की डांस नहीं। कभी कैसे हो गया घबराने की डांस। लेकिन जब माया का हाथ पकड़ लेते हैं ना, तो फिर घबराने की डांस होती। इसलिए हमेशा किसका हाथ पकड़ना है? बाबा का, बाप दादा का, बुद्धि रूपी हाथ उसके हाथ में। स्लोगन है, जिनका संकल्प और कर्म महान है, जिनका संकल्प कर्म महान है, वो मास्टर सर्वशक्तिमान। ऑटोमेटिक उनकी विजय होती है, क्योंकि संकल्प ही महान किया। नेचुरल है, कर्म भी हमारा महान हो जाता है। अच्छा, ओम शांति। महाज्योति को याद करो हे योगी बड़े प्यार से। महाज्योति को याद करो हे योगी बड़े प्यार से। बन के फरिश्ता उड़ चलो, बन के फरिश्ता उड़ चलो हे योगी संसार से, हे योगी संसार से। महाज्योति को याद करो हे योगी बड़े प्यार से। बन के फरिश्ता उड़ चलो हे योगी संसार से, हे योगी संसार से। महाज्योति को याद करो हे योगी बड़े प्यार से।